हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी के विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज या धारदार। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी त्यागी, ऑप्शन डी कुंठित। तो तीक्ष्ण का हमारा उचित विलोम कौन सा है इनमें? तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा डी उचित रहेगा। कुंठित मतलब मुड़ा हुआ या धारहीन। हमारा अगला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो निषिद्ध का मतलब होता है जो विधि के प्रतिकूल हो, वह निषिद्ध कहलाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समबद्ध, ऑप्शन बी सलज, ऑप्शन सी निबद्ध, ऑप्शन डी विहित। तो हमारा इसका उचित ऑप्शन डी होगा, विहित। मतलब जो विधि के अनुसार हो वह विहित कहलाता है। सलज मतलब लज्जा के सलज मतलब सरल। और संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, संबंधित से संबंध है इसका। निबद्ध जिसका कोई जुड़ा हुआ ना हो वह निबद्ध कहलाता है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, अध का विलोम है। अध मतलब आधा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी खत्म। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा, पूर्ण। अध माने आधा और पूर्ण माने पूरा। समाप्त मतलब समाप्त, खत्म। खत्म का मतलब भी समाप्त होता है। रति मतलब अनुराग, प्रेम। क्योंकि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, यानी प्रेम। तो रति का मतलब होता है प्रेम। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम होता है। तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, जिसने पहला जन्म लिया हो उसे अग्रज कहते हैं। ज्या माने होता है जन्म लेने वाला, अग्र माने पहले। तो अग्रज मतलब बड़ा भाई। इसको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है, अनुज। अनुज मतलब जो बाद में या पीछे जन्म लेता है उसे अनुज कहते हैं, यानी छोटा भाई। लघु मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब बारीक, छोटा। छोटा माने सी ऑप्शन छोटा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं अमर, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी विष। तो अमृत का हमारा उचित ऑप्शन हमारा यहाँ विष होगा। विष यानी जहर। मर्त्य जो है अमर का विलोम शब्द है। विश्व यानी संसार। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील यानी भद्दा, असभ्य, गंदा कह सकते हैं। तो उसका उचित विलोम हमारा क्या रहेगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्लील, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील, ऑप्शन डी कुश्लील। तो अश्लील का जो उचित ऑप्शन हमारा वो ए रहेगा, श्लील। श्लील मतलब सभ्य, अच्छा, साफ सुथरा कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त का यानी अनुराग से बना है। अनुराग या अनुरक्त का मतलब होता है लगाव, प्रेम, किसके प्रति आकर्षण। उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुरक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी विरक्त। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, विरक्त। मतलब अलगाव की स्थिति, बिछड़ने की स्थिति। अनुरक्ति अनुरक्त का समानार्थी है। विरक्ति भी इसका विलोम है, यानी विरक्ति समानार्थी शब्द है दोनों ये। अनर्थ मतलब कोई अचानक विपत्ति आ जाना, वह अनर्थ कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो ओजस्वी मतलब जिसके चेहरे पर तेज हो, प्रभावशाली हो, या खुशी हो, या ऊर्जावान चेहरा दिखता हो, उसे ओजस्वी कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए कांतिहीन, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी शोकाकुल, ऑप्शन डी कामुक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये रहेगा, कांतिहीन। यानी जहाँ प्रकाश या ऊर्जावान की कमी हो वहाँ कांतिहीन कहते हैं। मलिन मतलब मैला हुआ,
शोक का आकुल, जो शोक से आकुल हो, बेचैन हो, मतलब दुख से बेचैन हो। कामुक, कामुक मतलब उत्तेजना। हमारा अगला क्वेश्चन है अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यधिक का मतलब होता है ज़्यादा। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अत्यल्प, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अनधिगत, ऑप्शन डी अनधीन। तो अत्यधिक का उचित विलोम हमारा यहाँ क्या रहेगा? तो उसका ऑप्शन ए उचित है, अत्यल्प मतलब बहुत थोड़ा। अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही है। अत्यधिक का भी इसका अत्यधिक समानार्थी है। अनाधिकतक का जो है अत्यल्प का समानार्थी है। और अनाधीन, ये अनाधीन जो है, जो किसी के अधीन ना हो, उसे अनाधीन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अवर्चीन शब्द का विलोम होगा। अवर्चीन यानी वर्तमान से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्राचीन, ऑप्शन बी आदतन, ऑप्शन सी अधुनातन, ऑप्शन डी सनातन। तो अवर्चीन का जो है इसका उचित ऑप्शन हमारा ये होगा प्राचीन। आदतन का मतलब होता है आज से संबंधित, अधुनातन का जो अवर्चीन का ही समानार्थी है, और सनातन मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा हो। हमारा अगला प्रश्न है अग शब्द का विलोम है। अग यानी जो कुछ न जानता हो, उसका विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए विग, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अल्प। तो अग का इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? तो अग का उचित ऑप्शन हमारा विग रहेगा, जानने वाला। मूर्ख मतलब मूर्ख, अल्प मतलब थोड़ा, अनुज मतलब छोटा भाई। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अविग, विग, विग या अनविग। तो इसमें विलोम शब्द नहीं दे रखा, बल्कि इसमें ये बताया गया है कि जो भिन्न शब्द है वो कौन सा है। तो अविज्ञ मतलब जानकार, बहुत जानकार। विज्ञ मतलब भी जानकार होता है, विज्ञ का मतलब भी विद्वान होता है। ये तीनों समानार्थी हैं, ए बी सी, ये तीनों समानार्थी हैं। डी जो ऑप्शन है वो अनविज्ञ है, जो कुछ ना जानता हो, जिसका उचित ऑप्शन हमारा डी रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है अनविज्ञ शब्द का विलोम है। अनविज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो। तो ऑप्शन दिए गए हैं विज्ञ, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी अविज्ञ, ऑप्शन डी अतिविज्ञ। तो अनभिज्ञ का उचित ऑप्शन हमारा अविज्ञ होगा, सी। अनभिज्ञ जो कुछ न जानता हो, अविज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। हमारा अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है। अथ यानी प्रारंभ। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं अथक, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी अति। तो अथ का जो उचित ऑप्शन होगा हमारा इति होगा। इति यानी अंत। अथक यानी लगातार या जिसकी कोई सीमा न हो, अथक प्रयास। अथक यानी लगातार। पृथक मतलब बटा हुआ। अति यानी अत्यधिक। हमारा अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द है। अनुरक्ति में यानी लगाव, प्रेम। तो अनुरक्ति का जो उचित विलोम होगा हमारा वो बी होगा, विरक्ति। विराग भी जो है अलगाव की स्थिति है। तिरुभाव यानी अंधेरा। हमारा अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम शब्द है। अपव्यय का विलोम शब्द है। तो इसको ऑप्शन दिए गए हैं अल्पव्यय, मितव्यय या अव्यय, अव्यय या व्यय। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? अपव्यय मतलब जो फिजूल खर्ची करने वाला, ज़्यादा खर्च करने वाला, अब अपव्यय का अर्थ होता है। तो अल्पव्यय यानी कम खर्च करने वाला, मितव्यय या बहुत कम खर्च करने वाला, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन बी व्यय यानी खर्च करने वाला। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, मितव्यय कम खर्च करने वाला, अपव्यय ज़्यादा खर्च करने वाला। हमारा अगला प्रश्न है अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द है अनुकूल यानी किसी भी परिस्थिति या कंडीशन के अनुसार वह चीज़ हमें करना है या नहीं करना। तो वह परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, एक स्थिति का भाव है अनुकूल। तो अनुकूल का यानी उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, प्रतिकूल। उसके वह स्थिति
किसी कार्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, या उसके समक्ष उसके जो है साथ रहेगी, या उसके उस स्थिति के प्रतिकूल रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आवर्त शब्द का विलोम शब्द है। आवर्त यानी ढका हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है विमोचित, ऑप्शन बी आच्छत्र, ऑप्शन सी परिच्छिन्न, ऑप्शन डी अनावृत। तो इसका आवर्त यानी ढका हुआ, इसका उचित ऑप्शन डी सही है, जो ढका हुआ ना हो। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। विमोचन यानी किसी चीज का प्रकाशन करना या प्रदर्शित करना। ये विमोचित मतलब प्रकाशित किया हुआ। विमोचन का मतलब गांठ या बंधन को खोलना भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताएं। आशा, तो उसका ऑप्शन दिए गए उदास, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी हताशा। तो आशा का जो उचित ऑप्शन है वो निराशा। उदास यानी दुखी, उदास शांत, दुख यानी दुख, हताशा मतलब ये निराशा का ही समानार्थी है। हमारा अगला प्रश्न है, आगत का विलोम क्या होगा। आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ। इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन है अनागत, विगत, तथागत, स्वागत। इसका उचित ऑप्शन है अनागत, जो आया हुआ ना हो। विगत यानी जो बीत गया हो, पीछे का। स्वागत यानी उसका स्वागत। ऑप्शन तथागत, तथागत का मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित है तथागत। जैसे तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत कराने वाला, तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत कराने वाला तथागत कहलाता है। तो बोध गौतम बुद्ध जो है तथागत कहलाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द होगा। आमिष यानी मांस से संबंधित। आमिष, जो मांस खाता हो उसे आमिष कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सामिष, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो आमिष का जो उचित ऑप्शन हमारा वो बी रहेगा, निरामिष, जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। आमिष और सामिष दोनों ये समानार्थी हैं। मांसाहारी मांस खाने वाला ये समानार्थी है, शाकाहारी जो मांस ना खाता हो। तो आमिष का जो उचित ऑप्शन है वो निरामिष है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताएं। तो आदर का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वे इज्जत, ऑप्शन बी असम्मान, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन डी निरादर। तो आदर का उचित ऑप्शन हमारा निरादर होगा। वे इज्जत का मतलब भी निरादर सही है, और असम्मान का मतलब भी निरादर सही है, अपमान का भी निरादर सही है। लेकिन आदर का जो उचित ऑप्शन है वो निरादर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि यानी शुरुआत। तो ऑप्शन ए समाप्त, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी आखिरी। तो आदि का जो उचित ऑप्शन है वो अंत है। बाकी समाप्त, खत्म, आखिरी, अंत ये सब समानार्थी हैं, लेकिन आदि से संबंधित जो आदि का जो उचित ऑप्शन है वो अंत होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है। आर्द्र यानी जिसके अंदर नमी हो, गीलापन हो। हमारा अगला वो है, ऑप्शन दिए गए हैं नम, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी गीला, ऑप्शन डी लचीला। तो आर्द्र का उचित विलोम होगा हमारा शुष्क, मतलब सूखा हुआ। नम आर्द्र का ही समानार्थी है, नम। गीला भी आर्द्र का ही समानार्थी है। लचीला, लचीला कह सकते हैं लज्जा के साथ, लचीला। अगला प्रश्न, आचार का विलोम शब्द क्या है। आचार यानी आचरण, व्यवहार। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अत्याचार, ऑप्शन डी विचार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है, अनाचार। जो व्यवहार में ना हो वह अनाचार कहलाता है। आचार जो व्यवहार में हो। हमारा अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम क्या है। आह्वान मतलब होता है बुलाना या पुकारना। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए अवगाहन, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी धन्यवाद। तो आवाहन का मतलब होता है बुलाना, और विसर्जन का मतलब होता है त्यागना।
तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो ऑप्शन सी हमारा उचित ऑप्शन है, विसर्जन। विसर्जन यानी त्यागना या छोड़ना, विसर्जन त्यागना। तिरुभाव मतलब अंधेरा। धन्यवाद मतलब शुक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम है। आसक्त यानी अनुराग, लगाव, आसक्ति, जिसे लगाव कह सकते हैं। तो विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति या विवक्त। तो आसक्त का विलोम हमारा क्या रहेगा उचित? तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही है, विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त, पिछड़ा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द बताएं। आकाश का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन सी अनग। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा आकाश का होगा पाताल। हमारा अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम क्या है? आवरण मतलब ढका हुआ, आवरण। आवरण का मतलब होता है उसका ऊपरी भाग या ढका हुआ, आवरण। उसका कवर कह सकते हैं, आवरण मतलब कवर। ऑप्शन दे रखा है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो इसका ऑप्शन हमारा विलोम उचित रहेगा अनावरण, जो ढका हुआ ना हो। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तो आविर्भाव का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित है, उजाला, प्रकाश, कांति। इसका ऑप्शन ए है अनाविर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही है, तिरोभाव यानी अंधेरा। हमारा अगला प्रश्न है, उथला शब्द का विलोम है। उथला यानी, उथला शब्द का विलोम है। उथला मतलब छिछला होता है, ऊपर ऊपर ही। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो इसका उथला का जो विलोम होगा वो गहरा होगा। छिछला का भी समानार्थी उथला ही है। समतल यानी समांतर, उभार मतलब उभरा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, उद्दत शब्द का विलोम क्या है? उद्दत यानी उदंड, उदंड से संबंधित है, उग्र, उदंड। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अनुदार, ऑप्शन डी विनीत, ऑप्शन ई विनम्र। तो उद्दत का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो विनम्र होगा, यानी जिसके दिल में विनम्र मतलब बड़े आदर के साथ, बड़ा शांत स्वभाव वाला, उसे विनम्र कहते हैं। विनय विनम्र का ही समानार्थी है, अनुदार भी विनम्र का ही है, विनीत भी विनम्र का ही समानार्थी है। विनीत मतलब शांत स्वभाव वाला, अवनति ये उन्नति का विलोम है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सौख्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम, ऑप्शन डी कोमल। तो उद्धत मतलब उदंड, ऑप्शन बी उचित रहेगा विनीत मतलब शांत स्वभाव, सरल। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द चुनिए। तो कृपण मतलब होता है कंजूस, ऑप्शन ए तंग दिल, ऑप्शन बी कंजूस, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी उधार। तो कृपण का उचित ऑप्शन हमारा उदार होगा, जिसके दिल में रहम हो, दया भाव हो, उसे उदार कहते हैं। बाकी कृपण कंजूस समानार्थी हैं। तंग दिल का भी मतलब कृपण से ही है। हमारा अगला प्रश्न है, उल्टे अर्थ शब्द वाला शब्द लिखिए, यानी नया का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए ताजा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी स्वच्छ, ऑप्शन डी फीका। तो नया का पुराना होगा, इसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही है, पुराना। हमारा अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ यानी जहाँ उर्वर जमीन हो, जहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है, वह जमीन अच्छी पैदावार करने वाली फसल, उसे उपजाऊ जमीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सिंचित, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी बंजर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बंजर, जहाँ पर कृषि करना असंभव हो। ऊसर भूमि जो पैदावार ना करती हो। हमारा उसका अगला प्रश्न है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है।
तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए कोट, ऑप्शन बी अधोवस्त्र, ऑप्शन सी टोपी, ऑप्शन डी साड़ी। तो उत्तरीय का यहाँ पर उस पर बहुत जज रहा है। तो उत्तरीय का मतलब होता है जो नाभि से ऊपर पहनने वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं, और नाभि से नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अधोवस्त्र। कोट, टोपी, साड़ी ये सब जानते ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान यानी किसी चीज की उत्पत्ति। उत्थान मतलब तरक्की। ऑप्शन ए प्रस्थान, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अनुत्थान। तो उत्थान का उचित ऑप्शन हमारा बी सही है, पतन, किसी चीज का खात्मा। प्रस्थान मतलब जाना, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अनुत्थान का पतन का ही समानार्थी है अनुत्थान। हमारा अगला प्रश्न है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास यानी खुशी, हल्ला। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी कष्ट, ऑप्शन सी नैराश्य। उल्लास का उचित ऑप्शन नैराश्य है, यानी दुख। उल्लास यानी खुशी और नैराश्य मतलब गम से संबंधित है। बाकी हर्ष ये समानार्थी है इसका, उल्लास का। कष्ट दुख, और विषाद का भी समानार्थी नैराश्य से ही है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्यम का विलोम शब्द क्या है? उद्यम यानी काम। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी नीरव। तो उद्यम का जो उचित ऑप्शन हमारा वो बी रहेगा, आलस्य मतलब आराम करना, आलस्य करना। और उद्यम मतलब होता है जो काम करने वाला, उसे उद्यमी कहते हैं। और आलस्य उसे कहते हैं जो काम ना करता हो। तो इसका उचित विलोम हमारा बी है, आलस्य। ऑप्शन ए प्रवीण माने किसी काम में प्रवीण, किसी काम का जानकार, विशेष जानकार। नीरज यानी कमल, नीरप यानी राजा। हमारा अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? उपत्यका का अर्थ होता है दो पर्वत या दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी अधित्यका, ऑप्शन डी विसर्जन। तो पर्वत घाटी जानते हैं, और दो पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। उपत्यका दो पर्वतों के बीच की समतल मैदान को उपत्यका कहते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अधित्यका होगा। अधित्यका मतलब होता है पहाड़ के चोटी की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। विसर्जन यानी त्यागना। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का यानी मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, उसे उन्मूलन कहते हैं। ऑप्शन ए हमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी रोपण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, रोपण, यानी किसी चीज को लगाना या रोपना। निमीलन मतलब होता है आंखों को मूंदना। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी तरक्की, उन्नति। तो ऑप्शन दे रखे हैं, एकर्ष, अनुत्कर्ष, सी ऑप्शन है अपकर्ष, ऑप्शन डी आकर्ष। तो उत्कर्ष का जो उचित ऑप्शन है हमारा सी है, अपकर्ष, यानी अवनति, ह्रास। आकर्ष उत्कर्ष का ही समानार्थी है। एकर्ष और अनुत्कर्ष ये दोनों समानार्थी हैं, ये जो अपकर्ष के समानार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द क्या है? आशा है, अवनति है, असंतोष है, या मायूसी है। तो उम्मीद का जो उचित ऑप्शन हमारा वो मायूसी होगा। अवनति ये उन्नति का विलोम है, आशा ये निराशा का विलोम है, असंतोष ये संतोष का विलोम है। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, एकता का विलोम शब्द लिखिए। तो एकता का तो ऑप्शन दे रखे हैं, अकेक, ऑप्शन बी एकांतर, ऑप्शन सी अनेकता, ऑप्शन डी एकत्र। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनेकता होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक मतलब इसी लोक से संबंधित रखने वाला ऐहिक कहते हैं। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सांसारिक, ऑप्शन डी पारलौकिक, ऑप्शन डी अहलौकिक। तो ऐहिक का
उचित ऑप्शन हमारा विलोम पारलौकिक, जो दूसरे लोक से संबंध रखता हो। सांसारिक, अहलौकिक, भौतिक, भौतिक और अहलौकिक यही कई समानार्थी हैं ये तीनों। हमारा अगला प्रश्न है, ऋजुता का सही विलोम है। तो ऋजुता का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए टेढ़ापन, ऑप्शन बी वक्रता, ऑप्शन सी बांकापन, ऑप्शन डी तिरछापन। तो ऋजुता यानी सीधा, ऋजुता का मतलब होता है सीधा, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी होगा वक्रता। वक्रता मतलब टेढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, रित रित का विलोम शब्द क्या है? रित यानी, रित का अर्थ होता है सत्य, सच। रित का मतलब होता है सत्य। तो ऑप्शन ए अनिरत, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी अनैक्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनर्थ होगा। अनर्थ का मतलब होता है झूठ। वक्र यानी टेढ़ा, विकीर्ण मतलब फैला हुआ चौड़ा रास्ता, विकीर्ण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु यानी सीधा, तो ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी त्रिकोण, ऑप्शन डी वक्र। तो ऋजु का उचित ऑप्शन हमारा डी होगा वक्र यानी टेढ़ा। सीधा समानार्थी है ऋजु का। तो हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारा जो हिंदी में विलोम शब्दों का जो टारगेट चल रहा है वो 1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे हम। विलोम शब्द 1000 विलोम शब्दों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे।